अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 22 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलैन इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खों, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया, हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे, माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा, बोल। उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती हैं कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए, और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण।
परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। अरे, ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा। अरे अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं, नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं?
मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। जी, प्लान बन रहा था और जो है उस प्लान में जो ग्वालें हैं वो कहीं न कहीं ये कह रही थी कि एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी गलती है वो यहाँ पे नहीं आया और ये हमारी भी गलती है कि हमने जो है वो उसकी मैया को जो है वो शिकायत लगाई और अब उसको मार पड़ी होगी और मतलब उसके बारे में गुस्सा भी किया था, शिकायत भी की थी लेकिन नाउ ऑन मेरे ये कंसर्न है कि जो कृष्ण है उसको मार पड़ी होगी, कोमल सा जिस्म है उसका और उसको बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। तो इस चीज़ को लेकर ये वार्तालाप चल रही है और जो बातें हो रही थी कि प्यार मोहब्बत किस तरह पाना चाहिए और उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये जो है उनकी कह लें कि जो सेना है श्री कृष्ण जी की, उनमें से एक जो है वो बालक जो है वो सुन रहा था पीछे। वो सारी गुफ्तगू जो है उसने सुन ली और मतलब उनसे रहा भी नहीं जा रहा और वही बात वो आगे आके अपने दूसरे साथी जो हैं उनको बता रहा है। जो दूसरे बालक हैं वो भी सुन रहे हैं, श्री कृष्ण जी बीच में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा कि वो नफ़रत ही करते हैं लेकिन अब वो तो हमारे जो सेनापति हैं उसको देख ना लें और उन्हें सुकून ही नहीं आता। तो उनके पास एक कह लें कि पॉज़िटिव पॉइंट आ चुका है कि हम जो है माफ़ी मँगवा सकते हैं। तो एक-दूसरे को देखकर कह रहे थे कि मैंने भी माखन नहीं खाया, वो कह रहा है मैंने भी नहीं खाया। तो एक प्लान क्रिएट कर रहे थे अगेन जो है माखन खाने का। किसी बहाने जो है सेनापति को फिर आगे करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम माखन खाने की सोच रहे हो, जो है ये बताओ कि उन्होंने माफ़ी माँगी या नहीं? मतलब वो सारी बातें तो कर रही थी, बड़ा प्यार जता रही थी, माफ़ी माँगी जो उन्होंने पीछे मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की है, मतलब मेरी मैया को जो है वो शिकायत लगाई और सारा कुछ किया, तो उसकी माफ़ी उन्होंने कहा उसकी तो नहीं माँगी है। उन्होंने कहा फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो प्लान उन्होंने जो है श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे ज़हन में एक प्लान आ रहा है। तो वो प्लान जो था कि वो स्नान करने जाएँगी और वहाँ पे जो है मतलब हम जो है वहाँ पे पहुँचेंगे। अब प्लान जो था इनके ज़हन में था, तो फाइनली वो वहाँ पे पहुँचे हैं और छुपते-छुपाते जो है क्या लें कि पत्ते और झाड़ियाँ जो हैं अपने इर्द-गिर्द लपेटी हुई हैं किस्म की और वो छुपते-छुपाते वहाँ पे पहुँच गए हैं और वो ग्वालें जो हैं वो स्नान कर रही थी और नदी में। तो ये वहाँ पे उनके वस्त्र जो है वो चुराने में लगे हुए थे। मुझे लगा कि लेके जाएँगे लेकिन श्री कृष्ण जी जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ के हैं टहनी के ऊपर और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और नीचे जो उनके सारथी हैं, उनकी समझ लें सेना है, वो उनको उठा-उठा के कपड़े जो है वो दे रहे हैं और वो रख भी रहे हैं और उसके ऊपर पत्ते डालकर और छुपा भी रहे हैं। अपने आप को भी छुपाया हुआ था और इतनी देर में वो नहा रही थी लेकिन उन्होंने बाँसुरी जो है वो बजाना शुरू किया तो उनको आवाज़ आई है और उन्होंने कहा कि है तो नज़दीक ही कहीं लेकिन नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने कहा बाहर निकल के देखते हैं। बाहर निकलने का जैसे ही आगे बढ़ी हैं तो देखा है कि वस्त्र जो है, कपड़े जो है वो नहीं है। वो उन्होंने कहा ये तो मतलब काम ख़राब हो गया, अब जो है बाहर कैसे आएँगे? तो फाइनली वो बाँसुरी बज रही थी लगातार और उसकी सुर जो है उन्हें सुनाई दे रही थी और फाइनली एक जो है वो उनमें से एक जो है उसने देख लिया। उसने कहा इसके नन्हे पैर नज़र आ रहे हैं वो यहीं पे है और हमने तुम्हें देख लिया है और मतलब उससे मुख़ातब हो रही थी। और उसी पे शक जा रहा था, ज़ाहिर-सी बात है, डाउट उसी पे जाएगा श्री कृष्ण जी के ऊपर। और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो बाँसुरी बजा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम तो यहाँ पे नहाने आई हैं, स्नान करने आई हैं। उन्होंने कहा कि मतलब तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने हुए। जब उन्होंने कपड़े वापस माँगे कि तुम्हारे पास ही होंगे तुम दोनों ने कहा मेरे पास तो नहीं है। और तुम ये जो है मतलब इसी तरह ही जो है पानी में उतरी हुई हो और जो देवी है उसको बुरा लगेगा कि तुमने बिल्कुल वस्त्रहीन हुए पड़ी हो तुम लोग जो है। तो मतलब उनको क्रिटिसाइज़ कर रही थी और यहाँ पे स्नान करने आए तो उसका एक तरीकाकार है और उनको भी थोड़ी बहुत जो है वो लज्जा आई इस बात को सुनकर कि हमसे भी गलती हुई होगी। लेकिन वो फाइनली जो है वस्त्र माँग रही हैं और अब आई डोंट नो उनको वो किस शर्त के ऊपर
जो है वो मनाते हैं। वही शर्त होगी ना जो वो वहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि उनसे माफी एक तो मंगवाई जाएगी जो उन्होंने काम पहले किया, शिकायत लगाई, शिकायत और लगाई। दूसरी ये डील्स होंगी कि अब कभी शिकायत नहीं लगाएंगी, या मक्खन की तो डील हो, मर्जी नहीं चलाएंगी अपनी, मक्खन की डील होगी। ये भी हो तो सकता ये सारी डीलें होंगी ना अभी। तो ये योजना ही ये इसी भी वजह डील। से बनाई गई है कि वो बाहर नहीं निकलेंगी हाँ, वो और बाहर तो नहीं आ सकती। फिर मजबूरी में वो डील करेंगी, तो उसके बाद जो है वो फिर उनको वस्त्र दिए जाएंगे। तो वही यही सीन होगा, क्योंकि यही योजना बनी थी उस वक्त। हाँ, योजना ये बनी थी और साथ उनको सीख भी मिल गई है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि निवस्त्र होकर आप नदी जो है उनका अपमान कर रही हैं, देवी होती हैं नदी, तो इसमें निवस्त्र होकर ना नहाएं, आप जो है वस्त्र पहन के नहाएं। तो ये उनके लिए एक सबक भी है और डील भी वो करना ही चाहते हैं श्री कृष्ण जी जो हैं उनके साथ, और उनको समझ लें कि दोनों तरफ से सबक सिखाना चाहते हैं। एक तो नदी का जो है वो अपमान ना किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, और दूसरा ये कि अपना जो उनकी माता की तरफ से जो उनकी शिकायतें हैं उनको भी दूर करने के लिए ये सारी योजना बनाई गई। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।